हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको हैप्पी दिवाली बोलना चाहती हूँ। आज धनतेरस है, तो आप सबको शुभकामनाएं। आने वाले समय में आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस हो और एक प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेसफुल लाइफ हो, ये मैं आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली जो रीडिंग है आपको मिल सके। आने वाले समय में मैं इस चैनल के ऊपर बहुत सी रीडिंग करने जा रही हूँ, तो जिसके थ्रू आपको बहुत गाइडेंस मिले। तो जो भी कार्ड की एनर्जी आती है, जो भी यूनिवर्सल आपको बताना चाहता है, तो वो आपको मेरे इस चैनल के माध्यम के थ्रू आपको पता चले और आपको कुछ हीलिंग मिले। तो मैं यहाँ पे हीलिंग का ही काम करूँगी। जैसे जैसे मुझे गाइडेंस आता है, जैसे जैसे आपको भगवान बताना चाहता है एनर्जी, तो मैं आपको बताऊँगी, जिससे आपको थोड़ा सा लाइफ में अच्छा लगे। तो मैं कार्ड शफल करती हूँ, देखते हैं क्या एनर्जी आती है। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सके ये जो रीडिंग है आपसे एक्यूरेटली मैच हो या फिर इसमें थोड़ा ही मैच हो। और ये रीडिंग है वो काफ़ी लंबी होने जा रही है, तो मैंने इसे 2 पार्ट में किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप देखिए कि आपको कौन सा पार्ट उसमें मैच हो। तो पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपकी एनर्जी हो सकती है। तो पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया है 2 ऑफ द पेंटेकल्स। जस्ट बेटा, ओके। तीसरा कार्ड पेज ऑफ द पेंटेकल। पेज ऑफ द स्वार्ड्स, 9 ऑफ द कप्स, 10 ऑफ द कप्स। टू ऑफ द पेंटेकल को क्लियर किया है 9 ऑफ द स्वार्ड्स ने। किंग ऑफ द स्वार्ड्स को क्लियर किया है एस ऑफ द कप्स ने। पेज ऑफ द पेंटेकल को क्लियर किया है 10 ऑफ द पेंटेकल्स ने। पेज ऑफ द स्वार्ड्स है उसको जो क्लियर किया है रिवर्स में 10 ऑफ द बैंड्स ने। देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे 9 ऑफ द कप्स की जो एनर्जी है उसको जो क्लियर किया है 3 ऑफ द स्वार्ड्स के कार्ड ने। एंड 10 ऑफ द कप्स की जो एनर्जी है उसको क्लियर किया है रिवर्स में पेज ऑफ द कप्स। ओके, तो ये सारे कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं। अभी हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी चेक करते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ द बैंड्स की एनर्जी आई है। तो ओवरऑल जो एनर्जी आपकी आई है वो एक सैटर्न की एनर्जी आई है। और ये जो रीडिंग है इसके ऊपर पूरा जो प्रभाव है वो शनि का है और ये साल भी शनि का है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मेरे जो व्यूवर हैं उनके काम में बहुत ही डिले होगा। अगर रिलेशनशिप होगा तो उसमें नो कांटेक्ट होगा। मेरे बहुत से व्यूवर हैं वो अभी ब्लॉक एनर्जी में होंगे। इन्होंने उनके पार्टनर को ब्लॉक किया होगा या फिर इनके पार्टनर ने इनको ब्लॉक किया रहेगा। ओके, ये भी एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है। और ये जो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एज है वो 20 से लेके मुझे यहाँ पे 40-45 तक मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे मेरे व्यूवर है वो कुछ सक्सेसफुल है, कुछ अनसक्सेसफुल है। कोई कोई व्यूवर है वो अभी कॉलेज स्टूडेंट है, कोई कोई करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो मैं एक एक कार्ड को क्लियर करती हूँ। तो पहला यहाँ पे जो कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो है 2 ऑफ द पेंटेकल, जिसे क्लियर किया है 9 ऑफ द स्वार्ड्स के कार्ड ने। ओके, तो मेरे जो व्यूवर है अभी
आइदर ये रिलेशनशिप में जगल कर रहे हैं या फिर ये करियर में जगल कर रहे हैं। इनको फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है। ओके, मेरे जो व्यूवर है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। ये इमोशनल विद साहसी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 चंद्रमा की एनर्जी है और नीचे जो 9 नंबर है मंगल की एनर्जी है। तो इनमें बहुत ही ज़्यादा मुझे एक ऐसी क्वालिटी दिख रही है कि ये कोई भी अगर काम रहेगा वो डट के करते होंगे बिना थक के। इनमें उतनी एबिलिटी है। ओके, और ये चाहते हैं कि अगर करियर में ये स्टक है तो उसमें ग्रो हो, रिलेशनशिप में स्टक है तो वहाँ पे ग्रोथ हो। ओके, और नेम फेम एंड ग्रोथ भी ये अपने लाइफ में चाहते हैं। ये अभी अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और ये जो कार्ड है इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो शिप है। तो शिप का मतलब ही है कि एक अपॉर्चुनिटी। तो आने वाले समय में इनके लाइफ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी जिन अभी इनका ध्यान नहीं है उसकी तरफ। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बोलूँगी कि ध्यान दीजिए, करियर के थ्रू आपको एक अपॉर्चुनिटी आएगी या फिर करियर में अपॉर्चुनिटी आएगी। ओके, तो जिसके थ्रू आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी और आपका काम का लोड बढ़ेगा, जिसके वजह से आप रातों को जाग सकते हैं। ओके, आपको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये भी होने वाला है आने वाले समय में, या फिर अभी आप ये सब में से ही जाते होंगे, यही साइकिल से आप जाते होंगे। यही आपकी लाइफ जर्नी भी हो सकती है, ये मैं देख पा रही हूँ। तो मेरे जो व्यूवर हैं इनके लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। बस इनको जो भी करना है वो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इनको लाइफ में करना है वो इनको पूरा प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 ऐसे करके सेट करना पड़ेगा। और अगर रिलेशनशिप में इनका इशू है तो वहाँ पे थोड़ा सा इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर यहाँ पे आर्गुमेंट हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। ओके, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ये आगे जाके बहुत बढ़ सकता है। तो आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन बैलेंस रखिए, इग्नोर कीजिए, जहाँ बोलना है वहाँ पे बोलिए, नहीं तो फिर बहुत इशू ये बढ़ेगा। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपको। तो मेरे ये जो व्यूवर है इनके लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी। और प्लीज़ आप अपॉर्चुनिटी जो भी आती है वहाँ पे आप ध्यान रखिए। मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपका ध्यान नहीं है तो वो कहीं मिस ना हो जाए। तो ये अगर आप चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है तो आप ध्यान दीजिए। ओके, थोड़ा सा वर्क प्लेस पे भी आर्गूमेंट हो सकता है। अगर आपको ऐसे लगता है कि वर्क प्लेस पे बहुत आर्गूमेंट है तो आप नया जॉब भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ग्रोथ का चांसेस है। एंड आप अभी एक लूप में फंसे हुए हो। ओके, तो जिससे आपको बाहर निकलना मुश्किल है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये जो इन्फिनिटी साइन बना है तो आप अभी रिलेशनशिप एंड मनी इशू में जगल कर रहे हो। ओके, तो जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई होगी और रातों को बुरे बुरे सपने आते रहेंगे। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो आप रात को जब सोते हैं तो थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं जिससे आपको शांत नींद आए। ऑल्सो आप कुछ कुछ राग भी सुन सकते हैं। जो रात के जो राग रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, तो वो भी एक तरीका है। जो भी म्यूज़िक है वो भी आप सुन सकते हैं जिससे आपको अच्छी नींद आए। यहाँ पर जो जगलिंग है कि अगर आप रिलेशनशिप में रहोगे तो ये आपके लिए एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा और आप इससे छुटकारा नहीं पाओगे क्योंकि आप एक लूप में फंसे हुए हो। एंड करियर के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई कोई जो मेरे व्यूवर है उनका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम अभी हो रहा है, स्पेशली करियर में लेके। करियर में उनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ द वैंड्स की एनर्जी है। तो वहाँ पे मुझे स्ट्रगलिंग दिख रहा है। सबसे पहले तो वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, पॉलिटिक्स भी बहुत है। ओके,
तो जिसके वजह से आपको बहुत ही परेशानी होती होगी। एंड मैं यही सजेशन दूंगी कि आप अगर चाहे तो आप ये जॉब आप स्विच करके न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए किंग ऑफ द स्वार्ड्स की एनर्जी है। एंड पेज ऑफ द स्वार्ड्स एंड 10 ऑफ द 9 ऑफ द कप्स, ये सारी जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, ग्रोथ होगा, बेसिकली ग्रोथ होगा। ओके, तो जो आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही गंदा है। ओके, बिल्कुल भी अच्छे लोग वहाँ पे नहीं है, जिसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। आप शायद रात को सोते भी नहीं होंगे, ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। और ज़्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हो, उसके वजह से शायद आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकम है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। वहाँ पे आपको एज अ फाइनेंशियली आपने बहुत ही ग्रो किया है, शायद आपका ईएमआई भी अभी है। तो यहाँ पे जो पर्सन देखिए कैसे आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी तो है फाइनेंशियल, पर ये जो ऊपर आप फायर एनर्जी देख रहे हो, तो फायर का मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अग्रेशन है आपके वर्क प्लेस पे। एंड ये जो लोग हैं वो बहुत ही लालची दिख रहे हैं मुझे, ईर्ष्या है इनके मन में बहुत ही। तो ये मन के साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है। ओके, इनके मन में कुछ ना कुछ है, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ही इशू होता होगा। तो आप इनसे भी थोड़ा सा सावध रहिए, ध्यान दीजिए खुद की तरफ। ओके, तो यही आपका परेशानी का भी एक इशू हो सकता है, जिसके वजह से आप जगल कर रहे हो। ये भी एनर्जी मुझे किसी किसी व्यूवर्स के लिए आ रही है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मेरे जो व्यूवर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन है, क्योंकि यहाँ पे ओवरबर्डन का कार्ड है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप छोटा सा ब्रेक लीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ही टायर्डनेस है तो आप थोड़ा सा आराम कीजिए, जिससे आपको अच्छा लगे। आप आपके लाइफ में थोड़ा सा मेडिटेशन भी कीजिए, जिससे आपको बैलेंस लगे, आपके लाइफ में हारमोनी हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड है, यहाँ पे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। पीछे बिल्डिंग है तो वो स्टेबिलिटी को दर्शाती है, पर इसके लिए आपकी खुद की हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो सेल्फ लव कीजिए। ओके, और अगर आप में अनहेल्दी कुछ हैबिट्स रहेगी तो वो उसका आप त्याग कीजिए। ओके, अनहेल्दी हैबिट्स कुछ भी हो सकती है, वो आपको ही पता है। तो आपके लिए क्या सही है क्या बुरा है, आप वो खुद सोचिए और उसमें आप इम्प्रूवमेंट कीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेम फ्रेम एंड ग्रोथ मिल सके। क्योंकि 2 ऑफ द पेंटिकल्स एक नेम फ्रेम एंड ग्रोथ का कार्ड है, बस आपको बैलेंस करना है। 9 ऑफ द स्वार्ड्स की एनर्जी है, तो आपको पार्टनर के तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा तो। ओके, बहुत से लोग हैं यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, ये भी मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो बैलेंस कीजिए, जिससे आपको लाइफ में हैप्पीनेस मिले। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मेरे जो कुछ पार्टनर हैं उनका बहुत ही ज़्यादा आर्गुमेंट चल रहा है उनके पार्टनर के साथ, तो अप एंड डाउन भी मैं देख रही हूँ। तो आप बैलेंस कीजिए वहाँ पे भी। ओके, ये ज़रूरी है, नहीं तो ये बात आगे तक बढ़ेगी। ओके, तो आप ध्यान रखिए कम्युनिकेशन के ऊपर। बार बार मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्वार्ड्स की एनर्जी जो रहती है वो कम्युनिकेशन की होती है, एंड पेंटेकल की एनर्जी रहती है वो मनी की होती है। तो कम्युनिकेशन एंड मनी में आपको बैलेंस करना है बेसिकली। ओके, तो ये जो मेरे कुछ कुछ व्यूअर की एनर्जी यहाँ पे है, अगर आप ये करते हैं तो आपके प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस आ सकता है, एंड एक हैप्पीनेस भी आ सकता है। जो मेरे सेकंड्स व्यूअर है, यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो है किंग ऑफ द स्वार्ड्स की, एंड जिसको क्लियर किया है एस ऑफ द कप्स। ओके, जो न्यू बिगिनिंग का एक कार्ड है। तो मुझे लगता है कि मेरे जो कुछ कुछ व्यूअर हैं उनके लाइफ में एक न्यू इमोशनल साइकिल आने वाली है, अगर वो अभी तक सिंगल है। ओके, तो उनकी लाइफ में एक बहुत ही बैक सपोर्ट आने वाला है। लिटरली मैं बैक सपोर्ट बोल रही हूँ,
क्योंकि आपका जो आने वाला पार्टनर है वो एक ड्रीम पार्टनर हो सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसकी तरफ बहुत ही लोग अट्रैक्ट हुए होंगे। शायद ये सेलिब्रिटी भी हो सकता है, शायद ये किसी ऐसे कंपनी में एक सीईओ मैनेजर के पोस्ट के ऊपर भी काम करता होगा। ओके, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई है। ओके, तो मेरे जो व्यूवर हैं उनके लाइफ में ऐसा बंदा आएगा तो वो जिसको ना बोल ही नहीं सकते। ये पहली बार जब ये देखेंगे ये अट्रैक्शन फील करेंगे और उसको वो डायरेक्टली डायरेक्टली वो प्रपोज़ भी कर सकते हैं, या फिर उन्होंने प्रपोज़ किया तो वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और ऐसा ही पर्सन आपकी लाइफ में डेस्टिनी लेके आएगी और ये आपको अप्रोच करेगा, आपको ये पसंद भी करने लगेंगे और ये आपको आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देगा शादी का। और आप इनको ना नहीं बोल पाओगे। इनके आने के बाद आपके लाइफ में बहुत से अच्छे वाले चेंजेस होंगे। ओके, आप इनके लिए बहुत ही बदलोगे खुद को। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहले के पर्सन हो। इतना आप में बदलाव एंड चेंज होगा। और ये भी पर्सन जब आपकी तरफ बढ़ेंगे तो ये आपकी तरफ बहुत ही कंट्रोल नेचर के होंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सोचेंगे, ये आपके लिए क्या सही है क्या बुरा है ये भी आपको ये कहेंगे। अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ पर्सन है, ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनको समझ में आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेंगे, इनको इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपसे भी स्ट्रांग होगी। तो ये आपको समझाएंगे। ओके, प्यार से समझाएंगे ये। और ये आपके लाइफ में किसी भी ऐसे पर्सन को आने नहीं देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत ही कंट्रोल करेंगे वहाँ पे, क्योंकि ये किंग की एनर्जी में है। ये जो पर्सन है ये किंग की एनर्जी में है, ये बहुत ही सेटल है। इन्होंने बहुत ही दुनिया देखी है। इन्होंने इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा। देखिए, ये जो पहला इंडिकेशन है, आप इनको किसी बड़े ऑफिस में मिल सकते हैं, गार्डन में मिल सकते हैं, मॉल में मिल सकते हैं। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मुझे किसी किसी के लिए आ रही है, या फिर पार्टी में मिल सकते हैं। ओके, तो जैसे ही आप दोनों मिलेंगे तो आप दोनों को भी एक इमोशनल कनेक्शन फील होगा, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये यूनिवर्सल के तरफ से ही आपके लाइफ में आ रहा है। तो आपको एक इमोशनल बॉन्ड पुल फील होगा और आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, और ये पर्सन के साथ आपकी शादी भी होने का मुझे चांसेस दिख रहा है। ये जो पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ द कप्स का ये कार्ड है। ये बहुत ही ज़्यादा आप में इंटरेस्ट लेंगे, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सब कुछ देखेंगे। गाइस, ये जो रीडिंग है मैं इसको कंटिन्यू पार्ट 2 में कर रही हूँ, तो देखना मत भूलिए। मिलते हैं पार्ट 2 में।